हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो स्पेशल वीडियो होने वाली है वो हमारी नई संसद के ऊपर होने वाली है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पुरानी संसद के होने के बावजूद हमें नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी। पुरानी संसद और नई संसद में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप सभी को पता है, आज 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के नए भवन का उद्घाटन किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो एक बार देख लेते हैं कि नई संसद और पुरानी संसद में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कोई सीट में फ़र्क है, स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, उसकी बनावट कैसी है, जो भी फ़र्क है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। संविधान के कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया हुआ है, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जॉइंट सेशन, जो संयुक्त सदन जब लगता है तो वो कहाँ पर होगा, नई संसद में होगा, पुरानी संसद में होगा, या उसके लिए कोई और प्रोविज़न रखा है। संगोल क्या है, राजदंड, आपने देखा होगा आज मीडिया में भी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कि संगोल, राजदंड, ये क्या है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहली कैबिनेट और वर्तमान कैबिनेट, ये टॉपिक्स एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, पॉलिटी से हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही एसएससी और एग्जाम से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। साथ ही में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नई संसद और पुरानी संसद में क्या फ़र्क है। नई संसद में जो लोकसभा सीट है वो है 888, जबकि पुरानी संसद में कितनी थी, 550। आप सभी को पता होना चाहिए कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो है 545। तो सिर्फ 5 वैकेंट सीट है। अगर पूरे 100% सदस्य उपस्थित हो जाते हैं तो सिर्फ 5 सदस्यों की सीट वहाँ पे बचती है। तो आने वाले कुछ सालों में हमें डेफिनेटली जगह की कमी के होने की वजह से नई संसद या नई जगह की जरूरत पड़ती। राज्यसभा सीट नई संसद में है 384, जबकि पुरानी संसद में थी 250। अगेन राज्यसभा सीट सभी को पता होना चाहिए, टोटल राज्यसभा सीट है 245। तो 5 सीटें सिर्फ बच रही हैं। 5 सीटें बच रही हैं तो हमें जगह की कमी तो पड़ती। तो एक तो हो गया कि जगह की कमी की वजह से हमें नई संसद बनानी पड़ी। कुल सीट हमारे पास कितनी हुई है, 1272, जबकि पहले सिर्फ 800 थी। कुल लागत आई है 800 से 900 करोड़ के बीच में, जबकि पुरानी संसद बनाने में सिर्फ लागत थी 83 लाख। कब बनी संसद, 2023। हमें प्रिसाइज याद होना चाहिए कि 28 मई 2023 को तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने अपने हाथों से किया था, तो हमें याद होना चाहिए। और पुरानी संसद कब बनी थी, 1927 में। अंग्रेजों के ज़माने से अंग्रेजों ने ही बनाई थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन कार्य को करने के लिए। अभी आगे मैं वीडियो में उसको डिटेल से बताऊंगा। इसका आकार कैसा है, इसका आकार है त्रिकोणाकार, जो नई संसद है उसका। पुरानी संसद का आकार है गोलाकार। सेंट्रल हॉल नई संसद में अनुपस्थित है, पुरानी संसद में उपस्थित है। नई संसद में तो अनअवेलेबल है, था ही नहीं, पुरानी संसद में था। अक्सर हम सोचते हैं कि जो नई संसद बनी उसमें तो सब कुछ होगा, सेंट्रल हॉल ये वो सब कुछ, लेकिन नहीं, सेंट्रल हॉल नई संसद में नहीं है, जबकि पुरानी संसद में था। तो अब जॉइंट सेशन कहाँ होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जॉइंट सेशन कहाँ होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो जॉइंट सेशन होगा लोकसभा वाले चैम्बर में। लोकसभा राज्यसभा से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि लोकसभा का जो थीम है, जो चैम्बर बना है, जो भवन बना है, वो थीम है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगर आपने वीडियो भी देखे होंगे संसद के, जो आपको अब तक देख लेने चाहिए थे, वो है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है संसद टीवी के चैनल पर, वो आपको देख लेनी चाहिए। तो वो बना हुआ है मोर के थीम पे, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसकी थीम पे बना हुआ है। जबकि राज्यसभा जो चैम्बर बना हुआ है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पे बना हुआ है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो नई संसद का क्षेत्रफल है 64,500 स्क्वायर मीटर, जबकि पुरानी संसद का था 47,500 स्क्वायर मीटर। कुछ एक फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। पुरानी संसद का भवन ब्रिटिश आर्किटेक्चर एडविन लुइट और हेबर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये नाम आपको लिख लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लें, चाहे किरण उठा के देख लें, पिनेकल उठा के देख लें, प्रीवियस ईयर एसएससी में भरे पड़े हैं ये क्वेश्चन कि इसका आर्किटेक्चर बताओ, उसका आर्किटेक्ट बताओ। इंडिया गेट का आर्किटेक्ट कितनी बार पूछा गया है। इसका निर्माण 1921 से लेकर 1927 के बीच में किया गया। इसे जनवरी 1927 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट के रूप में खोला गया। ये नाम आपको याद होना चाहिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट के रूप में खोला गया। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद इसे संविधान सभा द्वारा और फिर से 1950 में भारत के संविधान लागू होने के
बाद भारतीय संसद द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम सभी को अब तक याद भी होना चाहिए। अगर अभी तक याद नहीं है, इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया, उसके बाद में संसद से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होगा। संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? तो भाग तो है 5, अध्याय है 2 और अनुच्छेद हैं 3। हमारे पास अनुच्छेद है 78 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो ये आपको याद होने चाहिए तीनों। इनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रवत्त हुआ। अब आपको पता चल गया कि हम संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। अभी डे वाला टॉपिक हुआ था तो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि 26 नवंबर आपको याद रखना है। 26 जनवरी तो सभी को याद है गणतंत्र दिवस है, लेकिन 26 नवंबर संविधान दिवस है, ये भी हमें याद होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों यथा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद 3 पार्ट से मिलकर बनती है मेनली, राष्ट्रपति, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। इसमें हम प्रधानमंत्री या हमारे जो सीजे इनको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ 3 पार्ट है जो हमें याद रखनी चाहिए। कई बार पूछा होता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो हम लोकसभा राज्यसभा तो याद रखते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति महोदय को भूल जाते हैं। तो वो भी हमें याद होना चाहिए कि 3 अंग होते हैं संसद के। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में यह उपबंध दिया गया है कि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने होते हैं और राज्यों से 238 से अधिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। दोस्तों ये लाइन एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। एज इट इज मतलब एज इट इज, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। अब प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा के देख लीजिए। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। 530 सदस्य तो हमारे जो संघ राज्य क्षेत्र से 20 सदस्य। राज्यों से कितने आएंगे दोस्तों? 530, और संघ राज्य क्षेत्र से कितने आएंगे? अधिक से अधिक 20 सदस्य आएंगे। संगोल राजदंड क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, करंट अफेयर के हमारे आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। अब ये संगोल राजदंड इतनी बार हमने मीडिया में तो देख लिया, अगर हमारा ध्यान नहीं गया कि संगोल शब्द कहाँ से आया, कौन से राजवंश से आया, किस एरिया से आया। मान लीजिए कल को क्वेश्चन आ जाता है कि संगोल शब्द का किस राज्य से संबंध है, उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा या सिक्किम या साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य आ जाएगा। तो अगर हमें नहीं पढ़ा है हमने, तो हम याद नहीं लगा सकते इसका आंसर, कुछ भी हो जाए हमें नहीं याद आएगा कि तमिल शब्द है। इसीलिए करंट अफेयर हमारे आगों के आगे ही घूम रही होती है, तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। अभी IPL चल रहा है, अब उसमें हम तो लग जाएंगे कि ये टीम जीतेगी, चेन्नई जीतेगी कि मुंबई जीतेगी, गुजरात जीतेगी या फिर बेंगलोर जीतेगी, पर हम ये नहीं देखेंगे कि पर्पल कैप किसको मिली, पिछली बार फाइनल में कौन कौन खेला था, इस बार कौन कौन खेल रहा है, कौन सी टीम ने कितनी बार जीत लिया, या किस प्लेयर ने कितनी ज़्यादा सेंचुरी मार ली। तो वो सब हमें करंट अफेयर से रिलेट करते हुए ये चीज़ें देखनी है। तो संगोल के बारे में देख लेते हैं कि जब 1947 में माउंटबेटन से हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब पावर ट्रांसफ़र हो रही थी, तो तमिल से एक राजदंड आया था जो वो बता रहा था, जो मैंने इसमें लिखा हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं। संगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है धार्मिकता। सेंगोल एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है और शासक या नेता को निष्पक्षता के सिद्धांतों को केंद्रीय दिशा निर्देश के रूप में रखने के लिए अनुस्मारक है। मतलब कि ये याद दिलाता है, किसको याद दिलाता है? या तो शासक हो या नेता हो, को याद दिलाता है कि आपको निष्पक्षता से काम करना है, आपको न्यायपूर्ण शासन करना है। तो उसके लिए तमिल के यहाँ से जो लोग आए थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये दिया था कि इसकी मेमोरी में आप अच्छी तरह से शासन करेंगे। तो ये 5 फीट की लंबाई का होता है, टुकड़ा होता है, जिसपे सोने की परत चढ़ी होती है। सेंगोल के सिर पर यानी टॉप पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी की नक्काशी की हुई है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि सेंगोल कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमें पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक फ़ोटो भी रखी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से नंदी बैल, जो हम नंदी महाराज, इसके ऊपर नक्काशी किए हुए हैं। ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आप देख सकते हैं। पहली कैबिनेट और वर्तमान कैबिनेट
दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में इतनी बार आता है, या पहली कैबिनेट से आएगा या वर्तमान कैबिनेट से आएगा, कि हमारे पहले गृह मंत्री कौन थे, हमारे पहले कृषि मंत्री कौन थे, हमारा रेल बजट किसने बनाया, या पहला हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वो किसने पढ़ा। इस तरह से क्वेश्चन एसएससी घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो चाहे पहली कैबिनेट हो, वर्तमान कैबिनेट हो, अब वर्तमान कैबिनेट कौन सी वो भी हमें याद होना चाहिए कि 17वीं कैबिनेट है। तो इस तरह से एसएससी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है और हमें घुमा घुमा के आंसर करने चाहिए, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाए। तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू जी। इस समय प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी कौन है, अमित शाह। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नाम चेंज हो गया तो वो मंत्रालय मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। पिछले वीडियो इंपॉर्टेंट डेज का आंसर यही है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है या फिर किसकी याद में मनाया जाता है, तो उसी क्वेश्चन का आंसर है ये। अभी शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। मैंने याद कैसे किया कि धर्म है हमारा, सबसे बड़ा धर्म क्या है, शिक्षा। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। किरण उठा के देख लीजिए, उसमें पॉलिटी का सेशन उठा के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। अभी कौन है रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव। और इनके पास एक और मंत्रालय, संचार मंत्रालय। रक्षा मंत्री उस टाइम थे सरदार बल्लेव सिंह। अभी हैं राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री थे आर षणमुखम के शेट्टी। अभी हैं निर्मला सीतारमण। विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, सभी को याद है और याद होना भी चाहिए। अभी हैं कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। ये राज्य मंत्री है लेकिन इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। श्रम मंत्री जगजीवन राम। अब किसके पास है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है, भूपेंद्र यादव। देखिए मैं याद करने का थोड़ा तरीका बताता हूँ। पर्यावरण भूमि से रिलेटेड है, वन भूमि से रिलेटेड है, और श्रमिक लोग श्रम कहाँ करते हैं, भूमि में। तो भू से भूमि, भूपेंद्र यादव आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये सब ट्रिक है, इसको कहीं भी अदरवाइज ना लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री उस समय थी प्रथम कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर। अभी हैं मनसुख मांडविया। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वाणिज्य मंत्री थे C भाभा H। अभी हैं पीयूष गोयल। संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। अभी है अश्विन वैष्णव। इनके पास कौन सा एक मंत्रालय था, मैंने ऊपर बताया था आपको, रेल मंत्रालय। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे V गॉडगिल N। अभी कौन है, राजकुमार सिंह। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, बिजली मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। विदेश मंत्रालय अभी है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, सभी को इनका नाम याद है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किनके पास है, स्मृति जुबिन ईरानी के पास है। जनजाति कार्य मंत्रालय अर्जुन मुंडा जी के पास है। पवन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है। नागरिक विमानन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन जयराम गडकरी जी के पास है। जल शक्ति मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शहरी एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है हरदीप सिंह पुरी जी के पास। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है अनुराग सिंह ठाकुर के पास। दोस्तों इसके अलावा कुछ एक फैक्ट्स हैं जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर या प्रथम उपाध्यक्ष के रिलेटेड हैं, तो वो भी हमें याद होना चाहिए। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, अनंत शयनम आयनगर। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है, श्री ओम बिरला जी। उपाध्यक्ष का पद दोस्तों 30 जून 2019 से खाली है। प्रथम लोकसभा महिला स्पीकर, महिला जो भी वो भी हमें याद होनी चाहिए, पहली महिला कौन थी, तो मीरा कुमार थी पहली महिला लोकसभा स्पीकर। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और इसके नोट्स अच्छे से बना लिए या फिर आपने PDF से रिवाइज कर लिया, तो संसद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, सभी क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।